नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने वाले हैं। सोचिए, क्या सिर्फ एक दिन, मान लीजिए 11 नवंबर 2025, हमें हमारी दुनिया के भविष्य के बारे में कुछ बता सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो देखिए, एक तरफ कैंसर का नया इलाज, दूसरी तरफ एक ऐसा देश जहां कैश ही नहीं है, और फिर एआई के लिए एक नया शब्द भी आ गया। तो क्या ये सब बस अलग अलग खबरें हैं, या फिर ये सब मिलकर हमें हमारे भविष्य की एक झलक दे रहे हैं? चलिए इन कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि कहानी क्या बनती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में कुछ जबरदस्त हो रहा है, जो आने वाले कल की तस्वीर बदल सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये CAR-T टी सेल थेरेपी आखिर है क्या। ये सुनने में भले ही थोड़ा मुश्किल लगे, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है। देखिए, हमारे शरीर में इम्यून सेल्स होते हैं जिन्हें टी सेल्स कहते हैं। समझिए, ये हमारे शरीर के सैनिक हैं। इस थेरेपी में डॉक्टर्स इन्हीं सैनिकों को शरीर से बाहर निकालकर लैब में उन्हें एक तरह की स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि कैंसर सेल्स को कैसे पहचानना है और उन पर हमला कैसे करना है। फिर इन ट्रेन्ड सुपर सैनिकों को वापस शरीर में डाल दिया जाता है और वो सीधे कैंसर सेल्स को ढूंढकर खत्म कर देते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? ये जो NextCAR-19 थेरेपी है ना, ये पूरी तरह से भारत में बनी है, मेड इन इंडिया। इसका लॉन्च होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसका मतलब है कि कैंसर का ये आधुनिक इलाज अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ता और सुलभ हो पाएगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ मेडिकल साइंस तक ही सीमित नहीं है। भारत ने कंप्यूटिंग की दुनिया में भी एक बड़ी छलांग लगाई है। देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप QPII इंडस और साथ ही QSIP नाम की एक क्वांटम सिक्योरिटी चिप भी लॉन्च की गई है। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और फिर बात आती है एनर्जी की। आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी जियोथर्मल एनर्जी फैसिलिटी पर काम शुरू हो गया है। मतलब अब बिजली बनाने के लिए जमीन के अंदर की गर्मी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये क्लीन एनर्जी की दिशा में एक और शानदार पहल है। तो हमने देखा कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पर इसका असर सिर्फ गैजेट्स और मशीनों तक नहीं है। ये हमारे समाज को, हमारे जीने के तरीके को भी बदल रही है और हमें नए नियम बनाने पर मजबूर कर रही है। अब जरा यूरोप की तरफ देखते हैं, जहां दो देश एक ही टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं। एक तरफ है स्वीडन, जो दुनिया का पहला पूरी तरह से कैशलेस देश बन गया है, सब कुछ डिजिटल। वहीं दूसरी तरफ है डेनमार्क, जिसने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया ही बैन कर दिया है। तो सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अपना लेना सही है या फिर उससे थोड़ी दूरी बनाना। ये एक बहुत बड़ी बहस है। चलिए अब वापस भारत आते हैं और कुछ ऐसी कामयाबियों पर नजर डालते हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं परोपकार की। HCL के फाउंडर शिव नादर एक बार फिर लगातार चौथे साल भारत के सबसे बड़े दानवीर बने हैं, और रकम है 2708 करोड़ रुपए। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। अच्छा, चेस की दुनिया में तो भारत कमाल ही कर रहा है। एक के बाद एक ग्रैंड मास्टर सामने आ रहे हैं, और अब राहुल VS भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये दिखाता है कि इस खेल में भारत का दबदबा कितना बढ़ रहा है। अब एक ऐसी कहानी जो हिम्मत और जुनून की मिसाल है। शीतल देवी, जम्मू कश्मीर की सिर्फ 18 साल की पैरा आर्चर, उन्होंने इतिहास रच दिया है। वो पहली ऐसी भारतीय पैरा एथलीट हैं जो एशिया कप में एबल बॉडीड यानी सक्षम एथलीटों के खिलाफ मुकाबला करेंगी। ये सच में प्रेरणादायक है। और हाँ, भारत अब दुनिया की सेहत का भी ध्यान रख रहा है। देश ने पहली बार फोर्टिफाइड चावल यानी पोषक तत्वों से भरपूर चावल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। पहली खेप छत्तीसगढ़ से कोस्टारिका भेजी गई है। ये दुनिया भर में कुपोषण से लड़ने में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत और राष्ट्रीय उपलब्धियों की बातें। अब जरा नजर को और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि जियोपॉलिटिक्स यानी वैश्विक मंच पर क्या चल रहा है, खासकर रक्षा के क्षेत्र में। इस दिन अमेरिका ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट किया। बताया गया कि ये एक रूटीन टेस्ट था और मिसाइल पर कोई हथियार नहीं था, लेकिन फिर भी इस तरह के टेस्ट दुनिया को अपनी सामरिक ताकत दिखाने का एक तरीका होते हैं। चलिए अब इस एक दिन की कहानी के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा बदलाव जो चुपचाप हो रहा है हमारी भाषा में। कॉलिंस डिक्शनरी ने 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है, और वो शब्द है वाइब कोडिंग। अब ये वाइब कोडिंग क्या है? ये असल में AI के साथ काम करने का एक नया तरीका है।
पहले हमें कंप्यूटर को सख्त कमांड देने पड़ते थे, कोड लिखना पड़ता था। अब हम एआई से बस बात करते हैं, उसे अपनी वाइब समझाते हैं कि हमें क्या चाहिए, और एआई हमारे लिए कोड लिख देता है। कमाल है ना? और यहीं पर आकर ये दिन हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एआई हमारे शब्दों को, हमारी भाषा को इतनी तेजी से बदल रहा है, तो सोचिए आने वाले वक्त में एआई के साथ हमारा रिश्ता और हमारी दुनिया सच में कैसी दिखेगी।